नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त मैं आपके साथ रचा सिंह। जॉर्ज सोरोस का मुद्दा तो किसी से छिपा नहीं है। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने इसे खूब भुनाया, लगातार कांग्रेस को घेरा, लेकिन अब कांग्रेस के हाथ भी कुछ ऐसा लगा है कि कांग्रेस ने बीजेपी का जीना हराम करना शुरू कर दिया है और सबसे ज्यादा इस पेच में फंसी है बीजेपी के पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी। जी हां, भारत के चुनावी माहौल में वोटर टर्न आउट बढ़ाने के लिए अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी USAID से मिले फंड पर सियासी हंगामा मच चुका है। और तो और कांग्रेस ने अब सीधे सीधे बीजेपी के नेता स्मृति ईरानी को अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस का असली एजेंट करार दिया है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये आरोप तब उभरा जब ईरानी का नाम USAID के गुडविल एम्बेसडर के रूप में सामने आया। मामला आखिर क्या है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। सबसे बड़ा सवाल, क्या स्मृति ईरानी है जॉर्ज सोरोस का रियल एजेंट? कांग्रेस के कर्नाटक मंत्री और बड़े नेता प्रियांक खरगे ने ट्विटर पर ट्वीट किया। सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार स्मृति ईरानी की जीवनी में बताया गया है कि उन्होंने भारत में USAID के गुडविल एम्बेसडर के रूप में काम किया है। इसका क्या मतलब है? यह है कि भाजपा नेता जॉर्ज सोरोस के असली एजेंट हैं। फिर क्या था? अब ये सवाल हवा में तैरते हुए जैसे पंख लगाकर उड़ चुका था। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस ट्वीट पर जबरदस्त पलटवार किया। देखिए, हमें आखिरकार भाजपा के फेवरेट सवाल का जवाब मिल गया है। अब जॉर्ज सोरोस का असली एजेंट स्मृति ईरानी निकली। हैरान मत होइए, सियासत में कुछ भी हो सकता है। अब जब इतना सब कुछ हो रहा है तो बीजेपी ने सामने आकर सफाई भी दी है। अमित मालवीय ने जवाब में कहा है कि स्मृति ईरानी को 2002 से 2005 तक WHO द्वारा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया था। तब उनकी टेलीविजन पर लोकप्रियता के कारण यह अभियान देश भर में छाया हुआ था। दिल्ली परिवहन निगम ने भी इसका समर्थन किया था और पवन खेड़ा के गुरु शीला दीक्षित ने इसे मंजूरी दी थी। अमित मालवीय के बयान के बाद ये मसला और भी तेज हो गया है। बता दें कि अब ये जुबानी युद्ध और भी दिलचस्प हो गया है जब पवन खेड़ा ने पलटवार करते हुए कहा, भाजपा IT सेल की टीम तो जैसे हमें शर्मिंदा करने की कोई नई चाल तलाश रही है। ये वही लोग हैं जो सबसे पहले बाहरी हस्तक्षेप की चीखें मारते हैं और फिर झटका आने पर अपने आप को बचाने के लिए तुम क्या करोगे वाला रुख अपना लेते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। खेड़ा ने सियासी बाण और भी तीखे छोड़ते हुए कहा कि अपनी सरकार से पूछे USAID ने कैशलेस अर्थव्यवस्था को क्यों समर्थन दिया। क्या ये वही लोग नहीं थे जिन्होंने नोटबंदी लागू कर दी थी जब सबका खाता नोटों से खाली हो गया था? फिलहाल इस पूरे मामले के बाद कांग्रेस बस यही कहना चाह रही है कि जॉर्ज सोरोस का नाम उछालने से पहले भाजपा खुद इस बड़े अमेरिकी फंडिंग के कनेक्शन पर सवाल उठाए। दरअसल स्मृति ईरानी को लेकर कांग्रेस में एक अलग ही जंग चलती है। राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच की तकरार छिपी नहीं है। ऐसे में चाहे कांग्रेस का मुद्दा हो या फिर बीजेपी का, राहुल और स्मृति पर ऐसे आरोप लगते आए हैं। जब जॉर्ज सोरोस को लेकर बीजेपी ने लगातार राहुल गांधी को घेरा, तो अब कांग्रेस भी बीजेपी और स्मृति ईरानी को घेरने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। देखा जाए तो अब ये लड़ाई सियासी गलियारों में गरमा गई है। जब एक और जहां कांग्रेस स्मृति ईरानी को सोरोस के असली एजेंट के रूप में पेश किया, वहीं बीजेपी ने इसे पलटकर कांग्रेस की पूरी राजनीतिक रणनीति को निशाने पर लिया। अब ये देखना होगा कि सियासी समर में किसकी बाजी पलटती है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।